Hello everyone, how are you all? I hope you all doing well. Welcome back to my channel and my another event vlog. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ एक और इवेंट व्लॉग के साथ। तो ये था मेरा आज का आउटफिट जो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज पहनूंगी और फाइनली मैं इवेंट पर पहुंच गई थी। एक्चुअली ये इवेंट मेरे पास एक दिन पहले ही आया और जिनका ये इवेंट था उनका मैं एक इवेंट पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जो डेट दी वो 9th ऑफ फेब की दी थी और वो भूल गई कि उन्होंने मुझे 9 सितंबर की डेट नहीं दी है। अगर आपके पास एकदम से एंड मोमेंट पर कोई ऐसी चीज़ कोई काम आता है तो आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट मैं फ्री थी 9 सितंबर को, तो मैंने इवेंट कर लिया। बट वो होता है ना, लड़कियों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्रूमिंग होती हैं और तैयारी, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है इवेंट के लिए। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, बट हो गया मैनेज। कभी कभी एडजस्ट कर लेना चाहिए, है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं इवेंट करती हूँ, कर लूँगी। वो भूल गई थी मुझे डेट देना और उन्हें लगा कि उन्होंने मुझे डेट दे दी है। एक दिन पहले ही उन्होंने मुझे कॉल किया और कंफर्म किया। देन मैंने उनको बोला कि अरे आपकी मेरे पास डेट ही नहीं थी। बट फिर उन्होंने बोला कि ओ शिट, मैं भूल गई और बाय मिस्टेक उन्होंने मुझे गलती से 9th ऑफ फेब दे दी थी, जो कि उनकी खुद की इंगेजमेंट डेट थी। तो चलिए, ये तो थी एक बात जो मैं आपको बताना चाहती थी। और सबसे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, न्यू वीडियोस के लिए यूट्यूब पे मेरा एंकर संध्या शर्मा के नाम से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि मैं नए नए अपडेट्स आपको यूँ ही देती रहूँ। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। सो अभी मैं हूँ स्टेज पर ऑलवेज़ विद माय फेवरेट पर्सन, यानी कि माय फेवरेट माइक के साथ। ये मेरा पैशन है, मेरा लव है, मेरा हार्ड वर्क है, मेरा प्यार है। आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ, इंटरेस्ट के साथ करती हूँ। तो अभी पंडित जी आ गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं अपने सभी सामग्री के साथ, ताकि हमारे वर और वधू यानी कि होने वाले ब्राइड एंड ग्रूम आए एंड वो अपनी प्रक्रिया को आरंभ कर सके। तो इसी के साथ इस शाम का आगाज़ हमने कर लिया है और सभी इंतज़ार कर रहे हैं हमारे होने वाले ब्यूटीफुल कपल का, यानी कि हमारा प्यारा सा आज का इंगेजमेंट कपल। ये इंगेजमेंट का फंक्शन था और बहुत ही ओवरऑल इवेंट बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली कुछ लोग ना मिलते मिलते परिवार जैसे, फैमिली जैसे हो जाते हैं। तो एक रैंडम पर्सन एक बार मिलते हैं, एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। तो उनका खुद का फंक्शन रोके का, वो भी मैंने ही होस्ट किया था। मेरे बर्थडे वाले दिन उनका रोका था, तो मैंने उनका फर्स्ट फंक्शन तभी होस्ट किया था। और ये हैं हमारे आज के कपल, यानी कि आज के लव बर्ड। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत फैमिली थी, ये बहुत ही प्यारी फैमिली है। और अभी मैं इनके 2 इवेंट होस्ट कर चुकी हूँ, तो अभी मेरे लिए सब फैमिली जैसा ही हो गया है। और आने वाले भी बाकी के इवेंट मुझे ही इनके होस्ट करने हैं। तो मैंने एक काम के साथ साथ एक परिवार का, एक फैमिलियर भी जो माहौल होता है, जो एक फ़ील होता है बेसिकली, वो मैंने फ़ील किया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। सब ने मेरा बहुत ध्यान भी रखा, क्योंकि आप जब 1-2 बार किसी से मिलते हैं तो फिर वो चीज़ें ना, वो फ़ील आने लगता है। तो सभी मुझे जानने लगे हैं, सब ने मुझसे खुद से आके बात भी की, हाय हेलो भी की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिनको मैं जानती हूँ उनसे मैंने भी की, क्योंकि सब अपना परिवार जैसा ही था। और इंगेजमेंट थी, तो इंगेजमेंट के लिए यहाँ पर रिचुअल्स हो गए थे। पहले बॉय का जो तिलक सेरेमनी होता है ग्रूम का, वो हो गया था। उसके बाद हमारी जो ब्राइड है उसका जो संस्कार होते हैं, ये जो रिचुअल्स होते हैं, रिवाज होते हैं, वो हो रहे थे। एंड देन उसके बाद बारी आई इंगेजमेंट की, यानी कि रिंग सेरेमनी की। और रिंग सेरेमनी एंड जयमाला,
ये इवेंट का एक मेन पार्ट और बहुत ही स्वीट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जो हमारे लिए और मेरे लिए होता है। मुझे बहुत मज़ा आता है बहुत अच्छे से रिंग सेरेमनी करवाना, जयमाला करवाना, तो उसमें ना सभी को मज़ा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स जो भी कपल होता है होने वाला, उसके लिए तो वो स्पेशल डे होता है, तो मुझे और भी स्पेशल बनाना पड़ता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके लिए ये दिन को और ज़्यादा मेमोरेबल बनाऊँ। ऑफ कोर्स यार उनका दिन है तो उनके लिए मेमोरेबल होगा ही, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि और भी ज़्यादा उसको यादगार मेमोरेबल बना दूँ। तो थोड़ा सा हम इस टाइम पर बहुत मस्ती मजाक धमाल करते हैं। देन उसके बाद रिंग सेरेमनी कराते हैं। कुछ प्रॉमिसेस होते हैं, कुछ वादे होते हैं, कुछ सवाल जवाब होते हैं। देन उसके बाद जब पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है ना उस चीज़ में, नहीं तो क्या होता है ना फैमिली फंक्शंस में सब अपने अपने में बातचीत करने में लगे हुए रहते हैं, कोई किधर बिज़ी कोई कहीं बिज़ी, है ना। तो ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए सबको इन्वॉल्व करना भी ज़रूरी होता है। और जब ऐसा कुछ होता है ना तो सब थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि हाँ कुछ हो रहा है अलग सा। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा हुआ इवेंट और सब बहुत खुश थे, बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिले मुझे, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी मिले, काफ़ी लोगों ने दिए। तो जब काम आप करते हो और उसके बाद काम अच्छा हो जाए तो थोड़े से रिव्यू मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर यहाँ पर आया डांस टाइम, मैं बैठी हुई थी और वो लोग डांस कर रहे थे तो मैं देख रही थी। उसके बाद मैंने लिया थोड़ा सा मील, यानी कि आज का डिनर। सबके फोर्स करने पे मैं खाती नहीं इवेंट पे खाना, बट खा लिया मैंने थोड़ा सा। और फिर घर पे आके मैंने 1-2 वीडियो बाइट्स बनाए क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे इवेंट्स हैं उसके लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।